लास्ट पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे हम गूगल कोलैब को यूज़ करते हैं और गूगल ड्राइव में हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। वहाँ से डेटा स्टोर करने के बाद उस चीज़ को गूगल कोलैब में हम रीड कर सकते हैं और रीड करने के क्या क्या ऑप्शन होते हैं। लास्ट टाइम हमने ये सारी बातें की थी। अब लास्ट टाइम हमने जो डेटा सेट लिया था उस डेटा सेट का एक्चुअली क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हमने डेटा सेट को रीड किया तो ये आयरिस का डेटा सेट है। अब आयरिस बेसिकली क्या है, गुड़हल की एक प्रजाति है। अब 3 तरीके की गुड़हल की प्रजातियां हैं जिनका नाम है सेटोसा, वर्जेनिका और वर्सिकलर। 3 तरीके के ये स्पीसीज़ हैं। तो आप देखें यहाँ पे जो आपका डेटा सेट है उसमें क्या है, 3 तरीके की स्पीसीज़ हैं। हमने ये तीनों तरीके की स्पीसीज़ को यहाँ पे दिखा रखा है। अब देखिए कि ये स्पीसीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, स्पेल लेंथ, स्पेल विड्थ, पैलेट लेंथ और पैलेट विड्थ, ये 4 एट्रीब्यूट्स के थ्रू इन्होंने क्या किया है, अलग अलग कैटेगरीज, तीनों की अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है। अब सबसे पहली बात कि पैलेट होता क्या है और स्पेल क्या होता है। तो हम इनमें देखें कि जो भी ये फूल हैं इसमें सबसे बेहतर आपको समझ में आएगा ये, इसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है पैलेट और दूसरा पार्ट है स्पेल। स्पेल की यहाँ पे क्या दी हुई है, लेंथ भी दी हुई है और एज वेल एज इसकी विड्थ भी दी हुई है। इसी तरीके से क्या दिया हुआ है, पैलेट की लेंथ और पैलेट की विड्थ भी दी हुई है। तो अल्टीमेटली हमारे डेटा सेट में 4 एट्रीब्यूट्स हैं। वो 4 एट्रीब्यूट्स पैलेट की लेंथ और पैलेट की विड्थ, स्पेल की लेंथ और स्पेल की विड्थ है। तो दैट मीन्स हमने क्या किया, या जिन्होंने भी डेटा सेट क्रिएट किया उन्होंने क्या काम किया होगा, डेटा सेट क्रिएट करने वाले ने अलग अलग गुड़हल के फूलों के पैलेट के लेंथ और विड्थ की रीडिंग ली और उसने क्या बनाया, एक डेटा सेट बनाया। इस डेटा सेट को हम क्या बोल रहे हैं, आयरिस का डेटा सेट। अब बेसिकली इसका यूज़ क्या होना है, डेटा सेट का यूज़ क्या होना है और बेसिकली मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल क्या है। तो लाइफ साइकिल समझने के लिए हमने क्या किया है, हम एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में सबसे पहली बात है बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगी। तो जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक उस चीज़ को करने कोई नहीं करने जाएगा, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो सबसे पहले बिजनेस में कोई समस्या होगी या बिज़नेस के लिए कोई हमको स्टैटिस्टिक निकालना होगा या बिज़नेस की कोई स्पेसिफिक नीड होगी जिसके लिए हमको डेटा कलेक्शन और एनालिसिस करने की ज़रूरत है। इसलिए बिज़नेस की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होगी और उस रिक्वायरमेंट पे आधारित आपको क्या करना पड़ता है, डेटा गैदरिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं, अगर हमने आयरिस डेटा सेट यूज़ किया है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि आयरिस डेटा सेट के लिए किसी एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट ने ये काम किया होगा कि हम कैसे अलग अलग आयरिस के फूलों को अलग अलग कर सकते हैं और कैसे हम उसकी स्पीसीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेल और पैलेट की जो विड्थ और लेंथ है उसके बेसिस पे। तो उन्होंने क्या करी, 50-50 फूलों के तीनों स्पीसीज से ये रीडिंग कलेक्ट करी और रीडिंग कलेक्ट करके एक एक्सेल शीट में उन्होंने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। अब यहाँ पे ये हो गई डेटा गैदरिंग। अब ये डेटा गैदरिंग आइदर कहाँ हुई होगी, लैब में हुई होगी, या फिर यही डेटा गैदरिंग कहाँ हुई होगी, किसी फॉर्मलैंड के अंदर हुई होगी। देन आफ्टर जब हमको डेटा मिल गया तो अब हमारी बात होती है डेटा प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन दैट मीन्स वो तरीका, वो तरीका जिसके या वो फॉर्मेट डेटा का जिस फॉर्मेट को आप इजीली अपनी एल्गोरिथम्स के थ्रू यूज़ कर सकें। इस तरीके से
कि उसको इजीली कोई भी एल्गोरिथम अडॉप्ट कर ले और उसको प्रोसेस कर सके, क्योंकि हर एल्गोरिथम के काम करने का तरीका बहुत अलग होता है, सभी के काम करने का एक स्पेसिफिक वे है। तो आपको डेटा प्रिपेयर करना है, दैट मीन्स डेटा को इस तरीके से बनाना है या इस तरीके से मॉडल करना है ताकि वो एल्गोरिथम के थ्रू यूटिलाइज किया जा सके। अगली प्रोसेस है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें आपको क्या करना है, अब मेरे पास कोई अननोन डेटा आ गया या हमारे पास, हमको नॉलेज तो है कि ये डेटा क्या है, बट हमको क्या करना है, डेटा में क्या क्या हिडन है ये चीज़ हमको आइडेंटिफाई करनी है। तो डेटा को एक्सप्लोर किया जाता है कि डेटा में किस तरीके के पैटर्न है, एक दूसरे से एक दूसरे एट्रीब्यूट के आपस में किस तरीके के रिलेशनशिप हैं, या उनके डेटा के आपस के जो इंस्टांसेस हैं उनके बीच में संबंध हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की अलग अलग मेथड्स की एनालिसिस परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर, ताकि क्या कर सकें, डेटा के और भी जो दूसरे हिडन पैटर्न्स हैं उनको समझा जा सके या उनका पैटर्न समझा जा सके, ताकि हम बेटर मॉडल सेलेक्ट कर सकें या बेटर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सेलेक्ट कर सकें, जिसके थ्रू फर्दर हमको एनालिसिस करनी है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग वही काम है कि हमने डेटा को एक्सप्लोर करके ये कंक्लूड किया कि हमको किस तरीके के डेटा मॉडल को यूज़ करना चाहिए या एल्गोरिथम को यूज़ करना चाहिए। देन आफ्टर हम वहाँ पे एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, और एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद हम एल्गोरिथम को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन से मतलब यहाँ पे ये है कि हमने जो डेटा वहाँ पे डेटा के ऊपर जो हमने वहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाई है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो उस डेटा को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या उस डेटा को यूटिलाइज करके उससे प्रॉपर जो हमको टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए वो प्रॉपर काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ये चीज़ हमको कहाँ पता चलेगी, ये हमको डेटा के एक्सप्लोरेशन में पता चलेगी, और जब हम उसके ऊपर मॉडल अप्लाई कर लेंगे तो मॉडलिंग पे ज़रूरत पड़ेगी, और मॉडलिंग के बाद जब आप क्या करेंगे, मॉडल को इवेल्युएट करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि मॉडल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पा रहा है यहीं या नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। फ्यूचर में फर्दर जब हम स्टडी करेंगे तो हम उनकी भी फर्दर बातचीत करेंगे। अब आगे बात करते हैं मॉडल का डिप्लॉयमेंट। मॉडल का डिप्लॉयमेंट दैट मीन्स जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या जिस पर्टिकुलर बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने मॉडल को ट्रेन किया, इवेल्युएट किया, और उसके बेसिस पे जो इनसाइट थी वो इनसाइट आपने निकाल ली, तो अब उस डेटा को यूज़ करके आपको क्या करना है, उस डेटा मॉडल को यूज़ करके आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, और वो एप्लीकेशन आपको रियल वर्ल्ड पे या रियल लाइफ पे क्या करेगी, आपको असिस्ट करेगी जैसा उसके बिजनेस की नीड होगी। तो ये होता है कंप्लीट बिजनेस का लाइफ साइकिल, और उसमें क्या होता है कि हम डेटा की गैदरिंग करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, उससे पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और हम उसको इवेल्युएट भी कर रहे हैं, और देन आफ्टर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम रेक्टिफाई कर सकें। अब बात करते हैं हम कि हमने बात करना चालू करी कि हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने डेटा को यहाँ पे हमने क्या किया, 3 तरीके की कैटेगरी हमने देखी कि डेटा में 3 तरीके की कैटेगरी है। अब वो कैटेगरी को डिफाइन किया गया है 4 अलग अलग एट्रीब्यूट्स के थ्रू। तो अब इनमें से जब हम बात करते हैं कॉलम्स की, तो हम बात कर रहे होते हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे होते हैं उन प्रॉपर्टीज़ की जिन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे वो पर्टिकुलर डेटा या वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन किया जाएगा या किसी स्पीसीज़ को डिफ़ाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 एट्रीब्यूट के थ्रू किसको इंडिकेट किया है, हमने इंडिकेट किया है स्पीसीज़ को। तो कॉलम्स क्या हो गए, आपके एट्रीब्यूट्स, इन्हीं को आप फीचर बोलते हैं, इन्हीं को आप प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, और इन्हीं के थ्रू क्या डिफ़ाइन होता है, एक ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या, तो हम जो बेसिक ऊप्स की डेफिनीशन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम ऑब्जेक्ट की डेफिनीशन,
तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। ऑब्जेक्ट दैट मीन्स एक क्लास है और उस रियल वर्ल्ड को हम क्या कर रहे हैं, जितने भी उसके इंस्टांसेस क्रिएट किए जा सकते हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। सिमिलरली यहाँ पे सेटोसा से रिलेवेंट 5 अलग अलग स्पीसीज़ या 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिखा रखे हैं। तो हम जब अपनी टर्मिनोलॉजी में हम इनको क्या कहते हैं, ये जो रोज़ हैं, इन रोज़ को हम क्या कहते हैं, इन रोज़ को हम कहते हैं इंस्टांसेस। इन रोज़ को क्या कहते हैं हम, इंस्टांसेस। तो अब यहाँ तक हमारी बात हो गई कि हमारे पास डेटा सेट आया, तो डेटा सेट का क्या मतलब है, उसको हम फर्दर कैसे यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डेटा के एक्सप्लोरेशन की। तो हम इसी एपिसोड में थोड़ी बहुत मेथड्स देखेंगे जिसके बेसिस पे हम डेटा को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए अब वापस चलते हैं कंप्यूटर पे और कंप्यूटर पे समझते हैं कि इस चीज़ को कैसे करना है। तो जब हम बात कर रहे हैं एक्सप्लोर करने की, तो इनमें एक्सप्लोरेशन के टाइम पे सबसे पहले क्या करते हैं अपन, चलो अपन सबसे पहले चेक करते हैं कि डेटा का शेप क्या है। आइए, तो हम क्या करेंगे, हमारा डेटा फ्रेम है किस नाम से, df। तो हमने लिया df डॉट शेप। तो जब df डॉट शेप हमने प्रिंट किया तो इसने क्या बताया, 150 रोज़ हैं इसके अंदर और 5 क्या हैं, कॉलम्स हैं, या 5 इसके एट्रीब्यूट्स हैं। 5 में से क्या है, 4 मेन एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होना है, और एक क्या है आपका स्पीसीज़ है या टारगेट वेरिएबल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास लेबल भी बोलते हैं, ठीक है भाई साहब। अब जब हम एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो एक एक्सप्लोरेशन की टेक्निक में एक सबसे ज़रूरी एनालिसिस की जाती है, वो क्या है, वो है काउंट प्लॉट एनालिसिस। काउंट प्लॉट एनालिसिस से किस चीज़ का पता चलता है, हमको इस चीज़ का पता चलता है कि डेटा क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम से सफ़र तो नहीं कर रहा है। क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम क्या होती है, क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम बेसिकली है क्या कि आपके डेटा सेट में जैसे 3 स्पीसीज़ हैं। अब मान लेते जो डेटा कलेक्शन कर रहा था उसने क्या करना था, उसने 10 पैटर्न केवल दे देने थे काय के, वर्जनिका के, और रिमेनिंग 100 दे देने थे किसके, आपके बाकी 2 स्पीसीज़ के। तो होता क्या, एक क्लास हो जाती माइनर क्लास और 2 क्लासेस हो जाती मेजर क्लास। तो इस तरीके तो होगा क्या कि जब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहे होगे तो क्या करेगा, उसकी लर्निंग उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी एक स्पेसिफिक स्पीसीज़ के लिए जिसके नंबर ऑफ सैंपल्स कम थे। तो अब क्या करें, तो अब इसके लिए क्या किया जाता है, डेटा को रीसैंपल किया जाता है। डेटा को रीसैंपल किया जाता है। हम क्लास इम्बैलेंस और डेटा की रीसैम्पलिंग हम कुछ दिनों में आगे पढ़ेंगे इन डिटेल और उसकी रेमेडी भी समझेंगे। तब तक हम चलिए आगे देखते हैं कि काउंट प्लॉट एनालिसिस बेसिकली की कैसे जाती है और क्या होती है, उसमें क्या निकल के आता है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे डेटा का शेप देखा। अब शेप देखने के बाद अब हम क्या करें, एक कोड ब्लॉक और ऐड करते हैं। इसमें हम 2 लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करते हैं। एक तो हम करते हैं पहला import cburn as SNES एंड एक और लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, import matplotlib डॉट py डॉट plt। तो हमने यहाँ पे दो लाइब्रेरीज़ हमने इंक्लूड कर ली।
तो इन दोनों लाइब्रेरीज़ को अब हम यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे काउंट प्लॉट करना है। काउंट प्लॉट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे एसनेस डॉट काउंट प्लॉट। अब यहाँ पे 2 पैरामीटर मिनिमम पास करने हैं। पहला पैरामीटर मैं पास कर देता हूँ, इसकी एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं यहाँ पे स्पीसीज़। तो स्पीसीज़ ली हमने, ये ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस में स्पीसीज़, और हमने बताया डेटा कौन सा है, डीएफ। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको शो। तो ये देखिए हमारे क्या हो गए, हमारी तीनों स्पीसीज़ एक्स एक्सिस में आ गई और वाई एक्सिस में क्या आ गया, जो उनका काउंट है वो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों स्पीसीज़ का प्लॉट क्या है, इक्वल काउंट का है। दैट मीन्स इसमें क्या है, इसमें क्लास इम्बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं कि अगर हमको इसी को क्या करना है, अभी क्या है, ये वर्टिकल बार ग्राफ्स हैं। अब इनको अगर हमें हॉरिजॉन्टल करना है, तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ हमने x लिखा था, अब हम वहाँ क्या कर देंगे, y। अब देखिए, अब यही जो ग्राफ आपका वर्टिकल बना हुआ था, अब वो कैसा प्लॉट हो गया, अब वो हॉरिजॉन्टल प्लॉट हो गया। अब इसमें एक एट्रीब्यूट और होता है जिसको अपन बोलते हैं u। तो अपन क्या करते हैं, जब हमको एक और कोई डायमेंशन इसमें इंक्लूड करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं u इक्वल टू, इसमें हम किसी एक और डायमेंशन, एक और एट्रीब्यूट को इंक्लूड कर लिया हमने। तो हमने जरा ये u को बना दिया पैलेट, और अब हम ओके, हमने क्या करा, कॉमा भूल गए हम क्या करेंगे, इसको ये देखिए अब क्या कर रहा है, ये पैलेट विड्थ के भी जितने भी एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज़ हैं, उन सभी वैल्यूज़ का काउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। बेसिकली ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है, ये टेस्ट क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम के लिए ही किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासेस क्या होती हैं, आइदर कैटेगरियल होती हैं या फिर क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। तो क्या होता है, काउंट प्लॉट उसके हिसाब से बेटर आता है। चलिए, इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ प्री प्रोसेसिंग की और मेथड्स के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि कैसे डेटा को और एक्सप्लोर किया जा सकता है, डेटा में से और क्या क्या निकाला जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।